हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 12 के अंतर्गत इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्यूशन और इसी टाइप से आपको बोर्ड पेपर मिलेगा। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, पूरा आपको ग्रामर फुल रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। और पूरा ग्रामर मैंने करवा रखा है, कर लीजिएगा। और मैंने आपको हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड के जो भी कोड आपको प्रोवाइड करवाए थे विद सॉल्यूशन वो देख लीजिएगा। 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन वहाँ से मैच होंगे, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाकर सारे टॉपिक कर लीजिएगा और आपको जितने भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए वो देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, उसको रीड करके आपको आंसर देने होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 15 मार्क्स आपके इसी से कवर हो जाएंगे। एक आपको इस टाइप से सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आना चाहिए। पैसेज में से ही पूछ लेता है, या तो एंटोनियम्स पूछ लेगा या फिर सिनोनियम्स पूछ लेगा। द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इसने बोला है कि पैसेज में से ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे वाइज को इंटेलिजेंट भी कहते हैं, तो आप इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही सिनोनियम्स दे दिए हैं, तीनों का आपको पैसेज में से मतलब ढूंढना है। तो इसका तो मतलब होता है बीइंग अलोन का मीन्स क्या होता है, अकेला। तो देख लेते कहाँ पे है, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। देखो सॉलिटरी हो गया ना, अकेला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, इसका भी मतलब बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा सैगेसियस, तो इसमें आप लिख देंगे सैगेसियस। ओके, टू सरपास का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे पैसेज में। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल गया एक्सीड, इसका भी मीन्स होता है बढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे इसमें। देखो यहाँ पे टाइटल पूछा गया, तो टाइटल क्या होता है, पैसेज में जिसके बारे में पूरी स्टोरी दी गई है वही उसका टाइटल बन जाता है। ठीक है, तो इसमें स्पाइडर के बारे में आया पूरा, तो वही उसका टाइटल बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको आंसर दिखा दूंगी इसका, बाकी ये क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। इटैलिसाइज्ड पोर्शन का मीन्स होता है जो यहाँ पे थोड़े थोड़े से आपको तिरछे वर्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनका मीन्स आपको अपनी लैंग्वेज में देना है, बाकी क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये हो गए इसके आंसर। अब पैसेज तो ये तो है नहीं कि यही पैसेज आएगा आपको कर लेना है, तो पैसेज कोई भी आ सकता है। देखो ये मीन्स हो गया, अंडरलाइन जो वर्ड थे, तो ये आपको टाइटल लिख देना। बाकी क्वेश्चन लर्न करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पैसेज तो ये तो है नहीं कि यही सेम टू सेम पैसेज आएगा। पैसेज वो XYZ कोई भी दे सकता है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मीन्स मैंने आपको बता ही दिया था कैसे आपको पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको ईजिली उसी पैसेज में मिल जाएंगे, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पैसेज तो आपसे वो कोई भी पूछ सकता है, बस आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स प्लेस मदर इन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी ग्रेट लीडर, तो ग्रेट लीडर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, इसके बाद आपको करना है प्लेस ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी। ठीक है, वुमेन का क्या प्लेस है सोसाइटी में। योर एम, योर एम इन लाइफ ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योर एम, आपका एम क्या है या गोल क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको कर लेना है। ठीक है, और मदर वाला लास्ट ईयर भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ईजिली आप कर लेंगे। सिम करने हैं, पॉल्यूशंस हो गया, पॉपुलेशंस हो गया। ठीक है, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, गेम्स स्पोर्ट्स, योर एम, ये आप कर लीजिएगा, सफिशियंट है। ठीक है, 10 मार्क्स में आपको मिलेगा, आपको अच्छे से हेडिंग में डिस्क्राइब कर देना है। लेटर भी आपको 10 मार्क्स में ही मिलेगा, ये चॉइस में मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, और स्पीकर से बहुत ज़्यादा नॉइज होता है जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, स्टडी भी नहीं कर पाते जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं, तो उन पर बैन करवाने के लिए आपको लेटर लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो लेटर में आपको यही कर लेना, कंप्लेन से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो उसके लिए आपको कंप्लेन करनी है, वाटर सप्लाई के लिए भी आपको कंप्लेन करनी है, इस तरीके से आप लेटर कर लीजिएगा। अब ये सेक्शन सी है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट है, अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जो दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। ठीक है, ये फ्रेज है पुल अ फास्ट वन मीन्स, इसका मीन्स होता है टू डिसीव, किसी को धोखा देना। यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लिया, डेस्टिनी, सिनोनिम्स आपके पैसेज में भी काम करेंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, तो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, भाग्य, फॉर्च्यून। ओके,
उसके बाद कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैंने आपको सिंटैक्स में बहुत अच्छे से करवाया, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या एरर है? तो कैटल्स में कभी भी एस नहीं आता है, ठीक है। कैटल्स में एस नहीं आता है, फिश में एस नहीं आता है, हेयर्स में नहीं आता। ये वर्ड ध्यान रखना, रुपीज में एस नहीं आता क्योंकि आपको सिंटैक्स में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही एरर है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, समझ गए। सीवेज का मतलब क्या होता है? जंगली। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, मतलब सभ्य, ठीक है। नरेशन पैसिव वॉइस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, तो कर लीजिएगा। प्रिया, यहाँ पे देखो सिंपल है, प्रिया टोल्ड द टीचर दैट सर, आई चेंज होगा, आई और बी हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो आप लिखेंगे सी कुड नॉट डू, माई भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हर हो जाएगा। हर वर्क यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में। ध्यान रखना एक्टिव पैसिव में ये चेंज नहीं होते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बट नरेशन में चेंज होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रिया टोल्ड द टीचर दैट सर सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। ओके, नेक्स्ट है, यहां से देखो इंटरोगेटिव है तो ये हो जाएगा द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, आपको चॉइस में मिलेगा। यहाँ पे देखो मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ, आपको चॉइस में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, इफ हेल्पिंग वर्ब है ना तो इफ आएगा, और डब्ल्यू एच टाइप अगर मतलब हु वॉट आएगा तो आप इफ नहीं लाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इफ हो गया, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। क्लियर? ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल में आपको चेंज करना है, बहुत सिंपल है। आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर, तो मैं श्योर हूँ कि मैं अपना काम टाइम पर फिनिश कर लूंगा, तो आप लिख देंगे शॉर्ट में मिला के श्योरली। श्योरली आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं टाइम पे काम फिनिश कर लूंगा। तो बस श्योरली आपको पहले लिखना है, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। बात वही रहती है, बस आपको दो दो बार सब्जेक्ट यूज नहीं करना होता है, एक ही लाइन में आपको बोल देना होता है, ठीक है। ये होता है सिंपल, तो ईजी होते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम में ना आए तो आप क्या करेंगे? 90% उसमें दैट लगा के आप लिख देंगे, जैसे कि ही इज इनोसेंट, वो है इनोसेंट है, एवरीवन नोज, सभी को पता है, तो आप लास्ट का वर्ड लेंगे एवरीवन नोज दैट ला के आप स्टार्टिंग का लिख देंगे। इस तरीके से आपको लास्ट वर्ड लेके दैट ला के ये लिख देना, ठीक है। 80% ये काम कर जाता है, 80 से 90%, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो वाई का यूज हो गया, सम पीपल डाई फॉर अ नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें होगा सम पीपल हु, देखो यहाँ पे लिख दें हु, पीपल हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, उसके बाद आप लिखेंगे आर, ये हट जाएगा, इसको हमने हु में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया ना हु डाई फॉर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय ऑल। तो आप क्या लिखेंगे? सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज, ठीक है, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। क्लियर? वैसे आप दैट ला के लिख देंगे, यहाँ पे वाई करके यूज हो रहा है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। देखो हमने हु में कन्वर्ट कर दिया बस। पैसिव वॉइस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, यहाँ पे अपोजिट बोला है कि एक्टिव बनाना है, तो आपको लास्ट का वर्ड पहले लेना है, लास्ट वर्ड लेके द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, ठीक है, अपॉइंटेड हिम हो जाएगा इसका एज साइंस टीचर। ये बहुत सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करवा रखा है अच्छे से। नेगेटिव बोल दे या फिर रिमूव टू बोले, बात एक ही है। तो इसमें आप लिखेंगे सी इज, सो लिख लो या फिर वेरी लिख लो, सो फैट दैट, इसके चलाते हैं दैट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आया था ये वाला, इज आर एम होता है यहाँ पे कैन नॉट करते हैं, अगर वॉच हो तो कुड नॉट करते हैं। सी कैन नॉट रन, वह अत्यधिक मोटी है इसलिए वो दौड़ नहीं सकती, ठीक है। तो हमने इसको नेगेटिव में इस तरीके से बना दिया। इसका सिंपल भी वो देगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा सिंपल बनाओ, तो इस तरीके से इसका उल्टा बना दो तो वो सिंपल बन गया, समझ गए। नेगेटिव इस तरह से नोट हो गया, या रिमूव टू बोले, बात एक ही है।
ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आपको मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। ये सिंटैक्स की तरह ए एंड द आपको आर्टिकल्स आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ, इमेजिन किया जा रहा है, उसने मुझे ट्रीट किया जैसे कि मैं एक राजा था, ठीक है। इफ आई, तो यहाँ पे कल्पना करते हैं ना, काश में राजा होता, काश में रानी होती, ठीक है। इफ आई, तो यहाँ पे वेयर का यूज होगा, इफ आई, ठीक है, वेयर अ किंग। बस यहाँ पे ये गलती थी। सेकंड में क्या मिस्टेक है, कॉन्फिडेंट के बाद टू नहीं आता, ऑफ आता हमेशा, कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर ऑफ, टायर्ड ऑफ, इनमें ऑफ का यूज होता है, टायर्ड ऑफ, ध्यान रखना, ठीक है। कैटल्स में एस नहीं आता, सीप्स में एस नहीं आता, डोजन्स में एस नहीं आता। और मैथमेटिक्स हुआ, ये सब सिंगुलर है, ठीक है। न्यूज भी सिंगुलर है, ध्यान रखना, सिंटेक्स में यहीं से मिलता है। माइल्स में एस नहीं आता, माइल्स में एस नहीं आता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कुछ वर्ड। रुपीज में भी नहीं आता है, हेयर्स में भी नहीं आता है। ये होमोफोन्स है, इसका मीन्स होता है एक कपड़ा जो तंबू वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसका होता है बोट मांगना, तो इसी को अपनी लैंग्वेज में टेंस बना देना, ठीक है। कैरियर, कैरियर, इनके भी टेंस देख लेते हैं। फिर ये स्टोरी है, स्टोरी के लिए आपको टेंस आने चाहिए, मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। आपको स्टोरी बनाना आ जाएगा। इस तरीके से आपको टेंस लिख देना उसका। ये है ना, सी स्पेंड द होल वीक, उसने पूरा वीक बोट मांगने में क्या स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। और ये वही है, मैंने आपको बताया, दे आर लिविंग इन टेंट्स मेड फ्रॉम हैवी कैनवास। एक कपड़ा होता है, इसका तंबू बनाने में यूज करते हैं टेंट वगैरह में, ठीक है। एक कैरियर हो गया, जिस फील्ड में आप कैरियर चाहते हैं बनाना, कोई भी आप टेंस बना सकते हैं, ठीक है। कैरियर होता है ले जाने वाला, ही हैज गॉट अ कैरियर फिक्स्ड टू हिज बाईसाइकिल। ये स्टोरी है, आपको सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर कोई बाय द वे आपको मीन्स नहीं आ रहा है, तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको उसी का सेम ऐसे ही बना के आप लिख देंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पर आप स्टोरी बना के जरूर आएंगे, आपको पूरे नहीं तो आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ने का मतलब होता है आपको 0 मार्क्स मिलना, ठीक है। तो आप, कोई आपको टफ मीनिंग लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं किया इतना छोड़ दे फिर आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। उसी को आप उसी भाषा में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको पूरा लिख के आना है, ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। उसके बाद सेक्शन डी में आपको लिटरेचर में 8 मार्क्स में, मतलब 4 मार्क्स में आपको 2 शॉर्ट करने हैं, 7 में आपको लॉन्ग करना है। करेक्टर मैंने आपको करवा दिए, सदाओ का, हाना का, ठीक है, लैम का, डेरी का, ये मैंने करवा दिए हैं। मिस्टर हैमल का भी करवा दिया, डगलस का आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। और यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रेड ट्रैप, ठीक है, डीप वाटर, लास्ट लेसन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेने। द टाइगर किंग, डीप वाटर चैप्टर में से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें से आपको ये करवा दूंगी। ये देखो आ गया रेड ट्रैप में से, ठीक है। रेड ट्रैप वाला ही पैडलर बोलते हैं फेरी वाले को, ये वाला, और इधर से ये वाला आपको बता दो, रेड ट्रैप और डीप वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको एक स्टेंजा मिलेगा पोएम का, ठीक है। उसमें आपको पोएम को रीड करके उन क्वेश्चनों के आंसर देने। ये आंट जेनिफर वाला है, आइडिया मैंने आपको इजी लैंग्वेज में करवाया है, तो आपको मदर वाला तो आपको करना ही करना है। कीपिंग क्वाइट और थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी कर लीजिएगा, कीपिंग क्वाइट एंड माई मदर एट 66, ये 3 कर लीजिएगा, सफिशियंट है, ओके। ये मैंने आप करवा दिए, देख लीजिएगा। करेक्टर करवा दिए, वो देख लीजिएगा। ग्रामर अपलोड ही है पूरी। ऐसे आपको 8 मार्क्स में 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, 4 मार्क्स में। 7 में आपको करेक्टर मिलेगा। लैम का करेक्टर मैंने करवा दिया, मिस्टर लैम और डेरी दोनों करवा दिए, देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग में करवाएं, एक बार आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, टाइगर किंग वाला चैप्टर है, महाराजा की वो मतलब प्रतिज्ञा क्या थी, ठीक है। चार्ली वाला ये वही है, द थर्ड लेवल चैप्टर वाला। इंडिको चैप्टर में से ये गांधी जी का आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें से, ठीक है। राजकुमार कौन था, एक किसान था। इधर से महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, ठीक है। चार्ली ने ओल्ड स्टाइल की टिकट नेक्स्ट डे क्यों खरीदी थी। सदाव वाला, सदाव का करेक्टर मैंने करवा दिया है, हाना का, तो आपको अच्छे से कर लेना है। उसको करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको 15 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मार्क्स में आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये पोएम जो आती है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर आपको उसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। ओके, डगलस की ट्रेनिंग का फर्स्ट लेसन क्या था, ये शॉर्ट उसमें आया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर के आपको शॉर्ट अच्छे से करने हैं और कैरेक्टर विलियम सी डगलस का। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, बाकी मैंने सारे प्रोवाइड करवा दिए तो कर लीजिएगा। ये रैट ट्रैप चैप्टर का है, इसके भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। आपको चैप्टर की हिंदी पता तो ईजिली आप बना लेंगे। ठीक है, चार्ली ने ओल्ड स्टाइल की करेंसी क्यों खरीदी थी, तो इसका आंसर ये रहा। थर्ड लेवल कहाँ स्थित था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभी प्री बोर्ड में भी आया था, हाफ एली में भी आया था, अभी आपको दिखा देते। ये है वो क्वेश्चन, कई बार पूछा गया पेपर में। ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था, अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर ये लिख देना है। ओके, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी कि जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार लेते हैं तब तक वो कोई भी मैटर अटेंड नहीं करेंगे, मतलब किसी भी मैटर पर ध्यान नहीं देंगे। ये थी उनकी प्रतिज्ञा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ईजिली आप इसके आंसर बना लेंगे, बस आपको स्टोरी पता हो तो आप बना लेंगे। ठीक है, टाइगर किंग कौन था, उन्हें ये नाम कैसे मिला, तो ईजिली आप बना लेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको प्री बोर्ड हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म के सॉल्यूशन देख लेने, कैरेक्टर देख लेने, सेंटर डे मैंने करवाई रखे हैं, ये सारे कर लीजिएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।